हेलो फ्रेंड्स। इमेजिन करो एक सिचुएशन, गॉड फॉरबिड, बट लाइफ में कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर घर में सडन रिपेयर्स का खर्चा आ गया। लेट्स से आपको 5 लाख की अर्जेंट जरूरत पड़ी। आपके पास सेविंग्स अकाउंट में तो इतने पैसे शायद होंगे नहीं, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में वहाँ 15 से 20 लाख का पोर्टफोलियो है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अपना पोर्टफोलियो बेच दो, ईयर्स ऑफ हार्डवर्क, कंपाउंडिंग सब खत्म। प्लस अगर प्रॉफिट में बेचा तो कैपिटल गेन्स टैक्स भरो। या ऑप्शन बी, टेक अ पर्सनल लोन एट 14 to 15% इंटरेस्ट। महंगा है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि एक तीसरा स्मार्ट ऑप्शन भी है, जिसमें ना पोर्टफोलियो बेचना पड़ेगा, ना कंपाउंडिंग रुकेगी, और लोन का इंटरेस्ट रेट भी पर्सनल लोन से कम होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट शेयर्स और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तभी कोइंसिडेंटली नितिन कामत ने सबस्टैक पे ये पोस्ट किया। You'd be shocked at the number of people with investments who haven't heard of loan against shares and end up taking personal loans. ये एक ऐसा टूल है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं लिक्विडिटी के लिए विदाउट किलिंग देयर वेल्थ। लेकिन दोस्तों सावधान, इसमें एक हिडन रिस्क भी है जो बैंक आपको साइन करते वक्त शायद ढंग से नहीं समझाती। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आपके शेयर्स बिक भी सकते हैं। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ सिंपल वे। इंडिया में गोल्ड लोन सबको पता है, राइट? घर का सोना बैंक के पास गिरवी रखो, कैश ले लो, और जब पैसे वापस कर दोगे सोना वापस मिल जाएगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज बिल्कुल वही चीज है, बस यहाँ फिजिकल गोल्ड की जगह आप अपने सिक्योरिटीज को बैंक के साथ प्लेज करते हो। इस प्रोसेस में आप ओनरशिप लूज नहीं करते। डिविडेंड्स आपको मिलेंगे, बोनसेस आपको मिलेंगे, पोर्टफोलियो की ग्रोथ वो भी आपकी ही है। बैंक बस आपके शेयर्स पर एक लीन क्रिएट करता है। लीन का मतलब है एक लॉक। जब तक लोन चल रहा है आप उन शेयर्स को बेच नहीं सकते। सिंपल लॉजिक। चलिए अब थोड़ा मैथ समझते हैं। से राहुल का पोर्टफोलियो वैल्यू है 10 लाख, उसमें 5 लाख के इक्विटी शेयर्स है और 5 लाख के म्यूचुअल फंड्स है। राहुल को पैसे चाहिए। अब देखते हैं रूल्स क्या कहते हैं। पॉइंट 1, इंटरेस्ट रेट्स, सस्ता या महंगा। राहुल अगर पर्सनल लोन लेने चाहता तो बैंक उससे सिविल स्कोर के बेसिस पे 14 या 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता। बट लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एक सिक्योर्ड लोन है, बैंक के पास सिक्योरिटी है, इसीलिए यहाँ इंटरेस्ट रेट टिपिकली 9 to 11% के बीच होता है। ये सीधा सीधा 4 to 5% की बचत है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये यूजुअली एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। मतलब अगर आपने 5 लाख का लोन सैंक्शन करवाया लेकिन यूज सिर्फ 1 लाख किया तो इंटरेस्ट सिर्फ उस 1 लाख पर लगेगा, पूरे 5 लाख पर नहीं। सो देयर इज नो ईएमआई स्ट्रेस लाइक पर्सनल लोन्स। इंटरेस्ट पे करो, प्रिंसिपल एंड में लो। पॉइंट 2, एलटीवी रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो। कितना लोन मिलेगा? अब राहुल सोच रहा है मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो क्या मुझे पूरा 10 लाख का लोन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ। नंबर 1, इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिगार्डिंग। यहाँ वॉलेटिलिटी हाई होती है। आज शेयर 100 का है, कल 80 का हो सकता है। इसीलिए फॉर इक्विटी शेयर्स आरबीआई कहता है मैक्स एलटीवी इज 50% एंड फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इट इज 75%। मतलब राहुल के 5 लाख के शेयर्स पर उसे मैक्सिमम 2.5 लाख का लोन मिलेगा एज पर करंट रूल्स। और अगर 5 लाख की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है तो उसे 3.75 लाख मिलेंगे। एक गुड न्यूज है, आरबीआई ने इक्विटी शेयर्स की एलटीवी लिमिट 50% से बढ़ाकर 60% कर दी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स। ये सेफ माने जाते हैं। यहाँ आपको 80 से 85% तक का लोन मिल सकता है। राहुल के 5 लाख के डेट फंड्स पर उसे करीब 4 लाख का लोन मिल जाएगा। सो टोटल 10 लाख के पोर्टफोलियो पर राहुल को अराउंड 5 to 8 लाख का लोन सैंक्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। कीप इन माइंड, हर बैंक की एक अप्रूव्ड लिस्ट होती है। पेनी स्टॉक्स पर लोन नहीं मिलता, सिर्फ अच्छी कंपनीज पर मिलता है, ए ग्रुप स्टॉक्स जनरली। पॉइंट 3, द प्रोसेस। पहले के जमाने में फिजिकल फॉर्म्स भरने पड़ते थे, आजकल सब डिजिटल हो गया है। अगर आप किसी ब्रोकर या बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन करते हैं
तो ये प्रोसेस एनएसडीएल या सीडीएसएल के थ्रू होता है। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा टू ऑथोराइज प्लेज। जैसे ही ओटीपी डाला, लीन मार्क हो गया और पैसे कुछ ही घंटों में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ लोग फंसते हैं। लोन अगेंस्ट शेयर्स रिस्क फ्री नहीं है। लेट्स गो बैक टू राहुल। राहुल ने 10 लाख के शेयर्स प्लेज करके 5 लाख का लोन लिया। सब बढ़िया चल रहा था, बट सडनली मार्केट क्रैश्ड। मार्केट 20% से गिर गया। राहुल के पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख से घटकर 8 लाख होगी। अब बैंक का कैलकुलेटर घूमेगा। 8 लाख का 50% होता है 4 लाख। लेकिन राहुल ने लोन कितना लिया? 5 लाख का। यहां एंट्री होती है मार्जिन कॉल की। बैंक राहुल को बोलेगा, भाई सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई है, लोन कवर नहीं हो रहा, या तो 1 लाख कैश अभी जमा करो या हम उतने अमाउंट का शेयर्स बेच देंगे। अगर राहुल ने टाइम पे पैसे ऐड नहीं किए तो बैंक उन शेयर्स को मार्केट बॉटम पे बेच देगा टू रिकवर देयर मनी। ये डबल नुकसान है। पोर्टफोलियो गिर गया और शेयर्स लो प्राइस पे बिक गए। इसीलिए कभी भी 100% लिमिट यूज मत करो। अगर बैंक 5 लाख दे रही है तो 3 से 3.5 लाख ही लो, ताकि मार्केट गिरने पर कुशन बना रहे। तो क्या आपको ये लोन लेना चाहिए? लेट्स वे द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज नंबर 1, नो कैपिटल गेन्स टैक्स। क्योंकि आपने शेयर्स बेचे नहीं है, बस गिरवी रखे हैं, तो कोई टैक्स इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ। नंबर 2, स्टेइंग इन्वेस्टेड। मार्केट अगर बढ़ा तो फायदा आपका ही होगा। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। इंटरेस्ट सिर्फ यूज किए गए हुए अमाउंट पर ही लगता है और कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। नंबर 1, मार्केट रिस्क। मार्जिन कॉल का डर हमेशा रहता है। नंबर 2, प्रोसेसिंग फीस। बैंक्स 500 से लेके 2000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस ले लेती है। नंबर 3, डिविडेंड्स। कभी कभी टर्म्स में लिखा होता है कि डिविडेंड बैंक के पास जाएगा लोन एडजस्ट करने। अब जल्दी से समझते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज या लोन अगेंस्ट शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना सुपर इजी है। अपने ब्रोकर ऐप या नेट बैंकिंग के लोन सेक्शन में जाओ, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सिलेक्ट करो। वहां आपके एलिजिबल शेयर्स की लिस्ट दिखेगी। सिलेक्ट करो कि कौन से शेयर्स प्लेज करने हैं। लोन अमाउंट कंफर्म करो। फिर एनएसडीएल या सीडीएसएल से ओटीपी आएगा, ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद शेयर्स प्लेज हो जाएंगे और अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बैंक्स और एनबीएफसी सब ये सर्विसेज देती है। कंपेयर द रेट्स बिफोर फाइनलाइजिंग द लोन। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? लोन अगेंस्ट शेयर्स एक पावरफुल टूल है, बट इट नीड्स टू बी हैंडल्ड विद केयर। ये किसके लिए है? अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए फॉर जेन्युइन इमरजेंसी और आपको पता है कि बोनस या सैलरी आने ही वाली है जिसे आप लोन चुका दोगे, देन गो फॉर इट। पोर्टफोलियो मत बेचो। अब ये किसके लिए नहीं है? अगर आप सोच रहे हो कि शेयर्स प्लेज करके लोन लूं और उस लोन से और शेयर्स खरीद लूं, डू नॉट डू दिस। मार्केट थोड़ा सा भी अगेंस्ट गया तो आप पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द की। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए। मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई है ऑन शेयर्स, ऑन म्यूचुअल फंड्स, वेरियस डेमो वीडियोस, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, आईपीओज, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, बहुत कुछ है। आपको उसमें कुछ ना कुछ यूजफुल मिल ही जाएगा। सो डू चेक आउट द चैनल। It's all for today, friends. Thanks for watching.